तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे, हरप्रीत भी सीधा ही स्टार्ट करेगा। हम ये हैं, वो हैं, ये हैं। व्हाट वी हैव टू ऑफर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हरप्रीत, हैव यू जॉइंड? Yeah, hi हरप्रीत, Amit, हैव you यू can जॉइंड? hear me? हाँ 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 हाँ, आई कैन हियर यू। आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है। एंड शुरू में बड़ा बेसिक लगता है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सुन के तो ऐसा लगता है कि इट इज लाइक व्हाट इज मिल्क, व्हाट इज काउज मिल्क, व्हाट इज घी। इट इज लाइक व्हाट इज आलू टमाटर की सब्जी। तो बिकॉज पीपल आर लाइक कि यार, ये व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, तो ठीक है पैसे वैसे की बात करना, वो अंकुर वारिकू और ये सब 900 साल में इतने और ये वो सब ऐसे करना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो ये वाला पहला टॉपिक, तो ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे को पहला सुन के ऐसा लगा। फिर मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उसका सेकंड पार्ट में। दैट कॉट माई क्यूरियोसिटी, क्योंकि पहला तो आई एम श्योर आप कुछ अच्छा बताएंगे एंड समझ में आएगा लोगों को कि व्हाई डू वी नीड फाइनेंशियल प्लानिंग बट आवर पेरेंट्स डिडंट नीड इट। ये आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज एक्चुअली बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ जो मेरी रहती है। यार पेरेंट्स का टाइम एक ऐसा था कि जब ना उनको घर बनाना था तो प्लॉट खरीदा, ठीक है। जब जब उनको जो करना था वो तब वैसे करते थे, मतलब उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था। पैसे जुड़ गए तो भाई इतने हैं तो इतने में क्या आएगा। टीवी तो टीवी ले लिया, अच्छा है फ्रिज तो फ्रिज ले लिया, तो अब कुछ और ले नहीं सकते तो फिर कुछ और ले, मतलब। और ऐसा लगता था कि एक पिताजी था, मैं आई एम नॉट टॉकिंग पर्सनली, मे बी मेरा कुछ केस अलग रहा होगा, पर जनरली इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक एवरेज पिताजी को माने एसबीआई में क्लर्क टाइप या कुछ उस तरह, तीन चार बच्चे थे, सभी पलते दिख रहे थे, सारे काम होते दिखते थे, शादियां भी हो जाती थी उसी तनख्वाह में, घर वर भी कुछ बन ही जाता था, और बच्चे कुछ ना कुछ बन ही जाते थे। ऐसे कपड़े पहन के तो सभी घूमते थे, खाना सबको मिलता ही था, एंड हंसी ठहाके भी लगाते थे। थोड़ा सा सेटिंग सही थी तो याशिका के कैमरे में 36 के रोल वाली फोटो भी खिंच जाती थी एल्बमों में बाद में देखने के लिए। तो ये चीज में आई एग्री विद दिस कि पेरेंट्स को नहीं हुई है। अब क्या है, तो दोनों मुझे सेकंड टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। पहले वाले में आप बताओ क्या जादू करोगे, एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग भी हमें कुछ आज बताने को होगा, वो हम ये वाला जैसे कवर हो जाएगा विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन विल डिस्कस दैट पार्ट आल्सो। तो ओवर टू यू हरप्रीत, प्लीज बताएं। Yeah, thank you, Amit ji. So we'll start with the first question that we have for today. Okay, what is financial planning, right? I think instead of me answering this question, it will be great if I can have some responses. Anybody wants to share their opinion on what do they think financial planning is, just message me. हाँ, मैसेज करो हरप्रीत को, यू कैन सेलेक्ट हिम, अगर उसको नहीं कर पा रहे तो मुझे कर दो। मुझे कोई मैसेज आएगा तो ऐड रीड अलाउड, एंड इफ यू कैन सी हिम इन द नेम लिस्ट तो यू कैन टाइप टू हिम, ही विल रीड अलाउड। पीपल कैन जस्ट राइट वट एवर द की वर्ड्स ऑल्सो कम इन योर माइंड, और वट एवर एक दो लाइन का चैट में लिख सकते हैं, मुझको लिख दें, हरप्रीत एक ही बात है, किसी को लिख दें। Okay, so somebody said to ensure good future for the family. I'm getting an answer to ensure we are not short of resources in future when required. Okay, long-term goals and retirement. Process of managing your income, saving expenses and investments. Future security. Pension, kids, marriage, education. Nice. Defining an agenda for your money with risk mitigation. Planning your money so that you match your long-term goals and uncertainty. पैसा ओके requirement at different stages of life. Quite a few. ओके, एक लिख रहा है मनी अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड, एक लिख रहा है प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बड़ा मेरे को ऐसा लगा, अच्छा एकेडमिक टाइप अच्छा आंसर लगा कि हरप्रीत ये बोल रहा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग योर इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। Yeah, तो sir. चारों Actually, चीजें बता, है ना। if you put on chat GPT, सबसे पहले आंसर ये आएगा. अच्छा, चैट जीपीटी वाला ठीक है। और एक ने लिखा है सेटिंग फाइनेंसेस फॉर थिंग्स यू नीड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि भी अलग अलग स्टेजेस पे पैसे क्या क्या चाहिए, तो वो चाहिए। ठीक है, एक ने लिखा है प्लान फ्यूचर कैश फ्लोज विद करंट सेविंग्स। हम्म. मेरे को तो ना, सच बताऊं, मैं तो अपना भी ओपिनियन बताता रहूंगा
मुझे तो सारे ही सही, सबको आई थिंक सबको सारे ही सही लग रहे हैं, मतलब ऐसा ही कुछ लग रहा सारे ही सही है। है कुछ। यही काम करते हैं सारे लोग। ओके, सिद्धू करके क्या वो लिख रहा है, किसी के मोहताज ना बनना, which is also like being not dependent, that is the English will be इट्स not being financially dependent on anybody, किसी का मोहताज ना बनना, है ना। अ तो किसी का मोहताज ना बनना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू यूज, हम्म। बट रियलिटी ऑफ सोसाइटीज हम तो इंटरडिपेंडेंट हैं। मतलब नोबडी कैन एक्चुअली से कि वी आर फुली डिपेंडेंट, राइट? अगर हमें खाना, सार्थक ने एक कुछ और लिखा है, हैविंग इमरजेंसी फंड, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, एंड इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर गोल्स लाइक चाइल्ड मैरिज, ग्रेजुएशन, रिटायरमेंट। ओके। सो ऑल ऑफ यू हैव अ फेयर आइडिया, ठीक है? विल आई गिव यू दैट माय, योर डायरेक्शन सबकी सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। यू कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस। Before we understand, in fact, this touching upon the part that we just discussed, कि किसी ने बोला कि किसी का मोहताज ना बनना, sometimes we call that, somebody is a self-made man or self-made woman, right? मैंने खुद से सब कुछ किया है। रियलिटी ऑफ लाइफ इज आप खुद से बहुत कुछ कर नहीं सकते। आई मीन, द डे यू आर बॉर्न आपको तो खाना पीना आप खुद से नहीं कर सकते थे, राइट? सो समबडी हैड टू डू इट फॉर यू। सो व्हेन यू ग्रो, आपने कहीं से कुछ सीखा, किसी स्कूल से, किसी लाइफ के किसी एस्पेक्ट से, किसी टीचर से, किसी इंसिडेंट से। यू ग्रो थ्रू योर एक्सपीरियंसेस एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वेदर इट इज फिजिकल डिपेंडेंस व्हेन यू आर यंग एंड व्हेन यू आर ओल्ड। समटाइम्स इट इज फाइनेंशियल डिपेंडेंस, और वो डिपेंडेंस हर फॉर्म में आती है, राइट? अगर यू कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी बट इफ यू डोंट नो हाउ टू ग्रो योर ओन फूड, यू विल स्टिल बी डिपेंडेंट ऑन द फार्मर्स। तो वो डिपेंडेंसी तो रहती है। सम डिपेंडेंसीज हमें फील होती हैं, सम डिपेंडेंसीज वी डू नॉट फील, राइट? एंड दैट समटाइम्स डिसाइड्स द रिस्पॉन्सेज दैट वी हैव। डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा हमें जो डिपेंडेंसी फील होती है वो फाइनेंसिस की होती है, बिकॉज either you will be in a job or you will be doing your business or something। तो या तो आपको बॉस की सुननी पड़ेगी या क्लाइंट की सुननी पड़ेगी, एंड नॉट ऑल दोज कॉन्वर्सेशंस विल बी प्लेजेंट। सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसे आप चाहोगे। सो दिस एरिया और दिस पार्ट ऑफ your life is where you feel that friction more often than trying to arrange let's say food from the market। तो दैट इज वेयर, जब हम इंडिपेंडेंस की भी बात करते हैं, सबसे पहले फाइनेंस का नाम भी इसलिए आता है। ऐसा नहीं कि हम बाकी एरियाज में ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, बट इसकी डिपेंडेंसी हमें चुभती ज्यादा है, इसलिए हम इस चीज की बात करते हैं, राइट? सो फाइनेंस को, जब हम फाइनेंस की बात करेंगे, पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे, वी नीड विल समडे विल गो डीप इनटू इट, तो हम समझेंगे कि इट इज मोर अबाउट द पर्सनल एंगल ऑफ इट रादर देन द फाइनेंस एंगल ऑफ इट, राइट? ये चीज तो है। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है नहीं है। यू कैन क्रिएट 10-15 डेफिनेशन, मैं बैठे बैठे बता सकता हूँ। द specific definition that I want to talk in today's session is, let's talk about that। I believe the screen is visible, right? So यस this is यस what I've यस। written। So it is the process of managing your money and the decisions related to it in a way that maximizes the probability of achieving your short-term and long-term goals। It provides complete visibility into your financial journey by addressing known risks and creating buffers for unknown risks, right? ये IIM अहमदाबाद वाली डेफिनेशन लग रही है, स्टैंडर्ड अच्छी है। So this बाकी def ये देखा भाई, एक मिनट रुक जाओ, बाकियों का देखा, सुने, आई शर्म आई, अंग्रेजी देखी, सब कुछ आ गया ना। अब इसको कॉपी कर लो, कहीं किसी को इम्प्रेस करना है तो। सारी चीजें आ गई इसमें अच्छे से। गिव मी थम्स अप यार, मतलब बढ़िया है तो बताओ, समझ में आई? सारी अंग्रेजी आ गई इसके अंदर, हर तरह की आ गई, दिस so दैट ये वो करके। मैं एक मिनट रुको, मैं भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ। मैं भी तो, ज्ञान तो ऐसा है जो मिल जाए चुरा लो, जिसके ऊपर पेटेंट न लगे। अगर बहुत अच्छी है यार ये डेफिनेशन, इसको यार हिंदी में समझाओ अच्छे से, क्या है मतलब। so वही डिस्कस करते हैं। सो हमारा सेशन था आज 7:30 को। 7 o'clock इज व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस। Why I'm mentioning this to you is, for somebody who's involved in personal finance, right? एक होता है कि आपकी रग रग में वो चीज बसी है, तो आप उसको एक्सपीरियंस करते हुए ना डिफरेंट वे, बट व्हेन यू हैव टू कन्वे इट टू समबडी, then you have to structure it in a way that it is the easiest to digest, right? खाने को उस शेप एंड फॉर्म में दिया जाता है। पीपल हु लेट्स से कोई जिम जा रहा है, तो वो जो प्रोटीन लेते हैं, तो वो देखते हैं कि इसमें डाइजेस्टिबिलिटी प्रोटीन की कितनी है, राइट? कि उस फॉर्म में देना कि वो आपको डाइजेस्ट हो।
आई एम नॉट सेइंग दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन. आज के लिए मैं ये शेयर करना चाहूंगा. देयर विल बी सम अदर टाइम वी विल डिस्कस समथिंग एल्स आल्सो. नाउ आई विल ट्राई टू टेल माय थॉट प्रोसेस बिहाइंड शेयरिंग दिस डेफिनेशन. सो ऑब्वियसली इट इज अबाउट मैनेजिंग योर मनी, राइट. यहाँ पे थोड़ी सी बाउंड्रीज हैं कि हम जो मनी बन चुका है उसकी बात कर रहे हैं या मनी जो बनाने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं. बट राइट नाउ आई जस्ट कीप इट एज मनी एंड द डिसीजन रिलेटेड टू इट. उसको खर्च करना है, उसको रखना है तो कहाँ रखना है, खर्च करना है तो कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है, आज करना है, कल करना है. All of that will come here in a way that maximizes the probability of achieving your short term and long term goals. That means everybody will have, you will have your own goals. तो ये जो भी प्रोसेस होगा ये सब्जेक्टिव होगा. ये वन, इट विल नॉट बी अ सिंगल प्रोसेस अवेलेबल टू एवरीबडी कि आप ये कर लो और वो चीज डन हो गई. दैट इज नॉट व्हाट पर्सनल फाइनेंस इज, एंड दैट्स द रीजन देयर इज अ वर्ड पर्सनल अटैच्ड टू इट. सो द आइडिया इज दैट आपके जो भी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके हिसाब से आप वो डिसीजन लेते हो. The word to focus on is maximizing the probability. When we were discussing some of the responses today, we discussed, some people had mentioned that ensuring. Ensuring is a very, very strong word. The way things unfold in your life, if you are a little bit experienced, you will realize that beyond a particular level, you cannot ensure anything. कभी भी कुछ भी हो सकता है, right? So with that understanding and with that humility, you say that you go for your best approach where you try to maximize the probability, but the probability may not necessarily be 100% despite your best efforts and despite who you are, right? So यहाँ पे short term and long term goals की बात की गई है. I have deliberately not mentioned financial goals because money or the process of managing money is not just related to financial goals. It is related to a lot of non-financial goals also. Not all of them, but many of the non-financial goals also are linked with money, right? So I have mentioned just the goals, and वो goals आपके हो सकते हैं. Now what I have left out here is क्या वो goals सही हैं कि गलत हैं. We are not getting into that discussion, right? लेकिन जो भी goals हैं उनको, जो आपने अपने goals माने हैं, उनको achieve करने के लिए जो भी maximum probability का route है, when you take up that route, that is what we call as financial planning. Now there is a second line added to it, that it provides complete visibility into your financial journey. Now this is important because ऐसा हो सकता है कि आप already उस तरह से मैनेज कर रहे हो अपने मनी को that you do not need to do anything extra, but the fact is you may not have visibility of the same. तो दो लोग हैं, दोनों सेम तरीके से मनी को मैनेज कर रहे हैं, दोनों के सेम गोल्स हैं, बस एक को पता है कि जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं उससे उनके गोल्स अचीव हो जाएंगे. विल बी अ मच मोर relaxed person than the one who's doing the same activity but does not have the visibility कि इस activity का outcome क्या है या इससे मेरी probability of achieving my goals कितनी है. So this is also an important aspect. It's not just about what you are doing, it's about being aware of the consequences of the same, right? And then addressing the known risks and creating buffer for unknown risks. So you can, no matter what you plan, there will be things that will come in your way, right? The most famous thing that always is in plan but never gets materialized is the so-called Goa trip, right? तो there are always known risks. ये पता है कि ये वाले फ्रेंड ने मना कर देना है, उसका ये रीजन आएगा, whatever. And there are unknown risks कि जब सब कुछ आपने सोचा कि जैसे सोचा वैसे ही हो रहा है, something happens, right? A lockdown comes and then the flights are cancelled. So because you understand that life is a game of probability, you try to maximize it, you try to address the known risks जो आपको पता है. Somebody mentioned insurances, health and term plans and all of that. Those are just ways to address the risk. And then of course you create buffers for unknown risks, and those buffers may or may not be 100% sufficient, but the idea is to keep that in mind so that your journey is as smooth as it is supposed to be, right? So that is the whole idea of talking about financial planning and summarizing it in a way that you understand the gist of it. And now if with this visibility, any action that you do, उसको इस डेफिनेशन की कसौटी पे just measure it and you will realize whether it is something that you want to change it or not. For now I'll take a break. Amit ji, anything that you want to add here? Okay. यार अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा.
भाई साहब बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि वो अचीव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या, मोटा मोटा गणित करना बहुत जरूरी है। एंड मेरे को, आई नो, आई एम श्योर इसमें देयर इज टू मच टू इट एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स, बट इट इज, मेरे को कई बार ऐसा लगता है हरप्रीत कि इट इज समथिंग लाइक ना, 50 ओवर का अगर मैच है, 10 विकेट हैं, और मेरे इतने रन हैं, पिच कैसी है, तो कई बार पहले बैटिंग करती है ना टीम, उसको रेफरेंस नहीं होता, उसको लगता है 300 बनाओ, 250 बनाओ, 350 बनाओ। बहुत बार हमने देखा है क्रिकेट पार्लेंस में, 350 की तरह बैटिंग करी और 250 रन भी नहीं बने। या कई बार ऐसा है कि शुरू के ओवर्स में रियलाइज किया फर्स्ट डाउन, पहला 2-3 विकेट गिर गए, एंड समबडी रियलाइज कि भाई साहब ये 225 की पिच है, 220 230 इज अ फाइटिंग टोटल। तो रियल लाइफ भी ऐसा हो सकता है, बिकॉज अगर आप 1910 में पैदा हुए, या 2010 में पैदा हुए, या 1950 में पैदा हुए, 1990 में, कब आप पैदा हुए हो, दैट डिफाइंस द पिच। जो अब जॉब मार्केट में आ रहा है उसकी पिच अलग है, 10 साल पहले जो आया था उसकी अलग है, 30 साल पहले की अलग है। तो आई थिंक जो आप डिजायर्स डालते हो कि मेरा इतना हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें मैंने, जब आप लोगों से हम पूछ रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन, इसमें बहुत एस्पेक्ट्स लोगों का है, बच्चों की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन, और ये मैं ये कह रहा हूँ बच्चों की शादी में हम लगाएंगे पैसा 1 लाख। अब बोलोगे पागल है, नहीं, एक ही लगाएंगे या लगाएंगे नहीं, खत्म। अब बता, आप बता, फाइनेंशियल प्लानिंग बल्ले बल्ले। अरे ऐसे ऐसे हो सकता है? बच्चों की शादी में नहीं लगा रहे पैसे, चाय पार्टी को, आप बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए प्लानिंग करते हैं? नहीं करते, क्योंकि आपने कई बार करनी पड़ती है थोड़ी बहुत तो, बट आप इतनी, हैव यू एवर हर्ड एनीबडी डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर माय 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड का बर्थडे? नो बडी डज इट, बिकॉज आप कहते हो यार 5-10 हजार खर्च कर लेंगे, ज्यादा है तो 15-20 कर लेंगे, रिटर्न गिफ्ट दे देंगे। यू डोंट प्लान। वाई कांट वी हैव मैरिजेस लाइक दिस? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं, इट विल बी, बिकॉज हरप्रीत, ये मैं अपने 2 सेंट्स ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि ताकि क्या बोलते हैं, सडनली यू कैन फाइनेंशियल प्लानिंग को चेंज कर सकते हो। अगर सडनली आपको अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, तो सडनली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, कमी रहेगी। फिर क्या उस पैसे को आप उड़ा दोगे, वेस्ट कर दोगे, या बच्चों को नहीं दोगे? मे बी यू विल यूज योर रिसोर्सेज, maybe over a period of time you have limited resources, but the your plan how you spend them can also change. I think that should also become a financial planning की definition, that जो मैंने प्लान किया था जिस तरह का खर्चा मैं करूंगा अपनी लाइफ में, साला वो प्लान ही चेंज हो गया। बच्चे को शादी में 50 लाख लगाने की जगह 2 BHK 1 BHK डोंबिवली में दे दिया मैंने, बट आप बोल दिए 35 हजार किराया का संभाल ले तू, शादी में So नहीं लगा रहा तेरे। what have you covered actually is exactly the point I was discussing in the example in the definition कि we are talking about the short term and long term goals, but मैंने इस बात की बात तो की नहीं कि वो गोल सही है कि गलत है, वो स्टैटिक है कि डायनामिक है, राइट। सो वो जो आप शादी वाला एस्पेक्ट ले रहे हो, वेर यू आर सजेस्टिंग के बच्चों की शादी में इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए, दैट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो गोल पहले सही है कि गलत है ना। उसके लिए पैसे जोड़ने बाद की बात है, पहले वो गोल की डिस्कशन एक होनी चाहिए आइडियली, राइट। इस डेफिनेशन में हमने सिर्फ वो गोल्स को सही मान के रखा है, वी नॉट टॉक बियॉन्ड इट, but you're right, all of that comes into the overall dimension of financial planning. But आज की definition के लिए we will go ahead with this one. In a when we are more prepared to talk about a more advanced definition, we'll talk about that also. So that is on the first part. ये सिर्फ एक थोड़ा सा जैसे होता है ना कि just to warm up the things, I just wanted to talk about financial planning from my perspective, so that जो next question है, which is what you also found intriguing, and wherein the definition comes कि okay, हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पेरेंट्स का है, राइट, यू आर टॉकिंग अबाउट रेफरेंस पॉइंट। तो अगर हमारे पास हमारे पेरेंट्स का रेफरेंस पॉइंट है, तो हम देखते हैं कि उन्होंने तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की इतनी कोई बातचीत नहीं की थी। वहां पे तो कोई ऐसा सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं होती थी इतनी ज्यादा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो देन व्हाई डू वी नीड फाइनेंशियल प्लानिंग more than our parents, right? So I would love to have answers from everybody on this also. Please message me. Let's go through this and see this time what answers we get, and we can talk more on it हाँ in भाई, detail. ये वाले आंसर्स रहेंगे। इसमें जैसे मैं थोड़ा लाउड थिंकिंग कर दूं, आप अपना अपना एक लिखते रहना, कि भाई आज का हमारे पेरेंट्स के टाइम में कौन इंस्टा पे दिखा रहा था कहाँ घूमने जा रहा है, कौन सी गाड़ी में, कौन सा सूट है, एक लाइफस्टाइल का जो था,
वो आप अपने पड़ोसी के घर में जाके जलन कर सकते थे। वो रिश्तेदार जो 200 500 1000 किलोमीटर दूर है, वो कैसे रह रहा है उसकी लाइफ में ताका झाकी नहीं कर पा रहे थे। टुडे थ्रू फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप एंड वीडियो एंड ऑल दैट, वी आर एबल टू डू लॉट ऑफ ताका झाकी। एंड मे बी आई थिंक दैट इज द रीजन कि एस्पिरेशंस बढ़ गए ना, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ गई। पहले क्या था, भूख लगी तो खाना आ गया। अब पैसे और किसी चीज के तो नहीं है, टीवी आ गया तो 6 महीने फिर कुछ नहीं करा। आई डोंट नो, अभी देखते हैं। लेट्स सी। तो आई एम somebody, कुछ आंसर्स आ ओके, रहे हैं, मैं भी रीड कर देता हूँ। इन्फ्लेशन हाँ। एंड इंस्टेबिलिटी, समबडी सेइंग पेरेंट्स के टाइम पेंशन सेट थी, लाइफस्टाइल सही था, लाइफस्टाइल लो था, बिना एसी टीवी के चल जाता था। वेरी नाइस आंसर। नहीं नहीं, एक बार मैं इसमें करेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो विल गो रॉन्ग बिकॉज आई नो द डेटा वेरी वेल। our parents na had a lot of inflation. If you see Indian inflation in 77 to 79 very high. Inflation was always high. Gold was running amok, ठीक है, in 80s and early 90s. But the parents had a PPF. You go and Google, अपना जो provident fund होता है, 12% रिटर्न मिलता था उसका। लोन्स वर वेरी एक्सपेंसिव और मिलते नहीं थे, तो दे कुंड यूज लीवरेज एट ऑल, and taking loan was a taboo in that time. So people used to put a lot of money in the provident fund, and the provident fund itself was giving 12% returns. That time people don't know. Please go to Google. There is a 12, 14, 15, 16 year period. I think it is 1980 to 96 के बीच में 12%, 11, 10, फिर 9, फिर 8, ऐसे कर कर हुआ। बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों ने कमाया है। वो एक तो इन्फ्लेशन हाई थी, पर वो भी डालते थे, तो दैट्स व्हाट आई वांट टू करेक्ट, ठीक है। Okay, so ओके somebody बता। saying interest rates were high and inflation was low, hence FD was sufficient to achieve the goals. There was high savings mindset, not taking loans, uncertainty of job, aspirations were less, life was not that much uncertain, no extra money left, not many options to invest, lifestyle inflation, cost of living versus disposable income imbalance, uncertainty of cash flows. Um, Very nice. Will live longer, hardly any pensionable jobs. The last three generations in my family all had pensions. They saved all they could. Now everybody ए, wants to spend. एक ना मैं भी पढ़ता हूँ चैतन्य का ना, Somebody has काफी given an अच्छा। answer. Time has changed. नहीं नहीं, I'm not एक, sure how to read this answer. Time तो नहीं हर मिनट चेंज हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक चैतन्य है अपना स्टूडेंट है, उसने अच्छा लिखा है, मेरे को वो अच्छा लग रहा है। मेरे को एटलीस्ट आई आइडेंटिफाई व्हाट ही सेज, कि काम नहीं करना, आज वालों को काम नहीं करना, मजे मारने लाइफ में, दैट्स वाई फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड है। पहले वाले कहते थे 60 साल तक नौकरी करनी है। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अभी 72 हुई है, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसी होती थी, रिटायर हुए और 5 साल में आप निपटी गए हैंड करके। तो, तो ऐसा कोई 90 साल तक रहने का खतरा भी नहीं था, ठीक है। और 60 ईयर्स तक काम करना ही करना था। तो यूं नहीं था कि कोई 42 फायर फायर नंबर का सिस्टम नहीं था, FIRE वाला। तो आजकल तो ये फिन इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी मामला है ना, वो भी तो वो कहते हैं कि 50 ओवर का मैच 20 में ही खत्म कर लो तुम, ठीक है। फिर वो 20 से 30 क्या करना है वो नहीं बताते वो लोग, ठीक है। तो ये वाले मेरे को, आई डोंट नो, मतलब आई थिंक यू विल बी टेलिंग योर पार्ट, बट आई थिंक ये चैतन्य है कि आजकल वालों को ना मन ही नहीं करता काम करने का। Okay. तो उनको ऐसा लगता है, कई लोग सोचते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करके मैं बहुत जल्दी नौकरी से आजाद हो जाऊंगा, और So, नौकरी में मजा नहीं आ रहा, या जेन्युइनली बहुत पिस रहे हैं। विच इज फाइन। सो अगर कोई ऐसा इसको बोले कि क्योंकि काम करने का मन नहीं करता इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, आई विल एक्सेप्ट दैट आंसर। बट वो क्यों नहीं करता एंड वो किस एज वालों का खास नहीं करता एंड ऑल ऑफ दैट वी नीड टू टॉक दैट सेपरेटली, वो एक टॉपिक ही अलग हो जाएगा। विशाल जी सेइंग स्कूल फीस बहुत बढ़ गई है, तब हम बस या ट्रेन से जाते थे, अब फ्लाइट से जाना होता है। ओके। पेरेंट्स सरकारी नौकरी वाले हैं, अब सरकारी नौकरी मिलती नहीं, खर्चा कम था। ओके। एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल विच इज नॉट इन अवर बजट इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई वी नीड फाइनेंशियल प्लानिंग। सो एवरीबडी हैज गिवन आंसर्स, ऑल ऑफ देम आर पार्शियली राइट। ऑब्वियसली कोई कंप्लीट आंसर नहीं है, बट इन सबको जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट आंसर बनेगा। व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू नोट डाउन एक और एवरीथिंग। पॉइंट है, एक और पॉइंट है, वो भी ले लेते हैं। एक अक्षय का अच्छा पॉइंट है, वो कह रहा है पहले ना कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो आपको अपनी अलग से प्लानिंग करके ज्यादा आगे जा नहीं सकते थे, वो कद्दू कट जाता था, समय बढ़ एग्जैक्टली जाता था, एग्जैक्टली। सोशलिज्म चलता था। आज के दिन क्या है, सिंस न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो आप अपने अरमान अलग से प्लान करके चुपके से अपनी FD उफडी म्यूचुअल फंड सारा खेल करके कुछ खेला कर सकते हैं। पहले वो था ही नहीं करने का, तो ऐसा कुछ पब्लिकली कोई अगर ताऊ जी चाचा जी कर रहे हैं, तो फिर वो देवरानी जेठानी और वो वाला सिस्टम था ना, कि चल राइट। भाई कद्दू
कद्दू काट दो, बाबूजी ने बोला है। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस अक्षय। That is nice. मेरे को ये पता था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। वेरी, ये भी एक पॉइंट है एक्चुअली Yes. नहीं Somebody करने का। mentioned that equity market was offline and not that adopted for financial planning. Actually, that's the statement is right, but it's not relevant because वो मार्केट ऑफलाइन थी, अभी ऑनलाइन है तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, इज नॉट द आंसर, राइट? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू बट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इज कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों ज्यादा है। इक्विटी मार्केट ऑनलाइन आने से जरूरत नहीं ज्यादा हो गई, ठीक है? सो वी विल टॉक अबाउट दैट बिफोर वी स्टार्ट it, right? I will mention that, see, financial planning is not just about investments. We need to understand this. Typically जब हम फाइनेंशियल या पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, 90% of the people straight away goes towards equity, mutual fund, SIP, right? That is just a part of it. There are so many other aspects to it. It includes risk management. It includes रिस्क मैनेजमेंट में लाइक इंश्योरेंस बिकम्स अ टूल, राइट? तो आपकी टैक्स प्लानिंग हो गई, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, एस्टेट प्लानिंग हो गई, हाउ डू यू ensure smoother transfer of asset from one generation to other generation, right? So all these aspects together, and then how does it combine to form a system that fulfills your life goals? So that entire thing is financial planning. It is just not about equity and SIP, ठीक है? But anyway, we will move to the answer that if I have to give. So before I give a larger answer, right, I want to give a shorter answer, one word, one line kind of an answer, and that answer will be a low savings percentage. हमारा सेविंग्स परसेंटेज कम है काफी, उसकी वजह से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। अब वो सेविंग्स परसेंटेज कम क्यों है, उसके रीजन हम डिस्कस कर सकते हैं। बट ब्रॉडली सेइंग, अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है और 10 रुपए खर्चा कर रहा है, भाई उसको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन क्या है, एफडी क्या दे रही है, इट डजंट मैटर। if you look at the savings percentage of India from the last generation to this generation, it has dipped significantly, and that is या obviously uh, वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। that is obviously visible in the way you can look at the savings of the current generation, right? अब वो क्यों कम है हम उस पर बात करेंगे, बट अगर मेरे को वन लाइन आंसर देना हो, राइट, विच कवर्स ब्रॉडली मोस्टली एवरीथिंग, ठीक है, मोस्टली नॉट एवरीथिंग बट मोस्टली एवरीथिंग, इज दैट हमारा सेविंग्स परसेंटेज लो है। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, लेट्स से हमारे पेरेंट्स की बात करें, अगर वो 100 रुपए कमा के और 30 रुपए खर्चा करते थे, ठीक है, मैं नौकरी वालों की बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दैट, तो इन्फ्लेशन कितनी है वो मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज द इंटरेस्ट रेट दैट यू आर गेटिंग इज ऑल्सो कंपेरेबल, ठीक है? अगर 10% इन्फ्लेशन है, 12% पीपीएफ में मिल रहा है, वो 10% इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं है, तो इन्फ्लेशन हमेशा रिलेटिव होती है, ठीक है, विद कंपेयर टू व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स यू हैव टू ग्रो योर मनी और सेव योर मनी। सो अगर आपका आज इन्फ्लेशन 4% है बट आपको बैंक 2% देगा, तो स्टिल इट इज नॉट, वो इन्फ्लेशन आपको तब भी हाई लगेगी, एंड लेट्स से इक्विटी मार्केट में भी वो रिटर्न नहीं है, तो इट इज ऑल्सो इट्स अ रिलेटिव थिंग, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग। ये अगेन हम आगे जाके इसको डिटेल में कभी सीखेंगे, बट इन्फ्लेशन का एब्सोल्यूट नंबर का कोई सेंस नहीं है। दैट इज वन। द अदर थिंग इज, सो लो सेविंग्स परसेंटेज की जब हम बात करते हैं, अगर आपने 100 रुपए में से 30 रुपए खर्चा किया एंड 70 रुपए आपने सेव कर लिए, तो उसमें इतनी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है कि आपने उसको एफडी में कितना किया, डेट में कितना किया, इक्विटी में कितना किया, ऑल ऑफ दैट इज नॉट नीडेड बियॉन्ड अ पॉइंट, राइट? सो दैट इज वन बिग अम्ब्रेला रीजन कि बिकॉज आज की डेट में सेविंग्स परसेंटेज कम हो चुका है, वी नीड फाइनेंशियल प्लानिंग। बट देन now we go deep into it, and let's see, you will see that a lot of answers that you've covered are actually mentioned here already. So the question is, why do we have a low savings percentage? Do we have more wants today or do we have more needs today? ठीक है, we will see, I will let you answer that question whether we have more wants or more needs. Is in this slide specifically I've tried to talk about the needs aspect, ठीक है? So the first point that you can see is we have less kids per parent, your generation and your parents generation. आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के टाइम पे नंबर ऑफ किड्स वर ऑब्वियसली हाई, उसके बाद आपके पेरेंट्स के जनरेशन में कम हुए, एंड देन आपकी जनरेशन में और कम होंगे। व्हाट इट मींस इज, आपके पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके भाई बहनों में भी बटेगी आपके साथ, दैट गिव्स अ फाइनेंशियल क्वेश्चन। अगर बच्चे ही कम होंगे, वो पर किड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, विच इज अ रियलिस्टिक फाइनेंशियल इंपैक्ट, ठीक है? Same is with your kids. Okay, if you have less number of kids, then automatically क्या होगा कि उन पे भी बर्डन पर किड ज्यादा आएगा। सो आइडियली सम प्लानिंग इज नीडेड टू ऑफसेट दैट बर्डन, जो कि पहली जनरेशन में उतना नहीं आता था।
The second point, which was already covered in somebody's answer, is that nuclear families हैं, so support system उतना robust नहीं है. Think of it like this. जब आप इंश्योरेंस लेते हो, you must have heard of the floater plan which is available in health insurance, right? तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक बंदे का इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो तो लेट्स से इट इज 10,000, बट हस्बैंड एंड वाइफ का जॉइंट प्लान होगा तो वो प्रीमियम 15,000 होगा, वो 20,000 नहीं होगा. Because the idea is that the chances of both utilizing the same premium or both requiring the health insurance in the same year, उसके चांस कम हो जाते हैं, so that reflects in the premium. Similarly, जब joint families होती थी, अगर तीन भाई हैं, तीन भाई या तीन बहनें हैं, तो उनमें किसी एक को फाइनेंशियल इशू आया भी, द अदर पर्सन वॉज अवेलेबल टू सपोर्ट. ठीक है, इट बिकम्स काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन व्हेन यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ कि आप उनको सपोर्ट करोगे बिकॉज आप उसी घर का हिस्सा हो. ठीक है, किचन सेम एंड एवरीथिंग. विद द न्यूक्लियर फैमिलीज, इवन वो भाई होने के बावजूद द ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट एंड किस एक्सटेंट तक आप जाके करोगे हैज कम डाउन. वो एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से होती है एंड देन वो रियलिटी में यू नीड टू हैव अ replacement for that lack of support to make up for it. That's where the financial planning comes in. Third, high life expectancy. Now this is applicable for your generation and your parents generation also. पहले क्या होता था, पेरेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, you need to take care of them until a certain age. God willing वो सब बहुत ज्यादा उम्र जिए, but I'm just talking about numbers here, right? तो उसकी वजह से एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है, जो पहले एक लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से कम होती है, अब ड्यू टू मेडिकल साइंस प्रोग्रेस एंड अदर रीजंस वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है. क्योंकि पेरेंट्स की बढ़ रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो आपके बच्चों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आएगी, विच इज वेयर अगेन द फाइनेंशियल प्लानिंग कम्स इन पिक्चर. नेक्स्ट इज लेट पेरेंटहुड. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर आप 25 ईयर की एज में यू आर बिकमिंग अ पेरेंट, so by the time you are 50 the kid is ready to earn whether in the job market or business, right? 50 के हो गए हो तो आपके रिटायर होने से पहले आपका बच्चा अच्छा खासा अर्न कर चुका है. by the time you are 60 बच्चा 35 का है, वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया, आपकी रिटायरमेंट स्मूथ हो सकती है. बट इफ somebody is becoming parent at the age of 35 and 40, right? कोई 40 में जाके बनता है, तो then by the time you are 60 your kid is not even started earning, right? So you need मोर एक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग टू टेक केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट कि भाई आप उस पर डिपेंडेंट अभी नहीं हो सकते, उसको 10 साल और चाहिए. So this is another very important aspect for this generation. Next is inflation in education and healthcare, which includes insurance, is relatively higher. Now when we talk about insurance, inflation, generally हम एक particular number की बात करते हैं, right? 6%, 7%, whatever that number is. But we need to understand that education and healthcare दो ऐसे aspects हैं जहां पे पिछले 10 साल में जो अगर आप इंश्योरेंस का इन्फ्लेशन का डेटा देखोगे, इट इज लाइक ऑलमोस्ट डबल द जनरल इन्फ्लेशन. सो इसमें आपके ऐसा हो सकता है कि आपकी इक्विटी का रिटर्न 12% रहा हो, लेकिन इनकी इन्फ्लेशन 14% पे चल रही हो. सो एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नॉट एबल टू बीट द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दैट दिस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर डिमांडिंग. And more importantly, these are not necessarily considered as voluntary expenses, right? आप ऐसा नहीं बोलते कि यार इस बीमारी का इलाज तो बहुत महंगा है तो मुझे नहीं करवाना, right? And especially when you're doing it for your loved ones. Similarly, education डिबेटेबल है, बट कंसिडर ये किया जाता है कि अच्छे स्कूल पे पैसा लगाना हो, अच्छी एजुकेशन पे लगाना हो, सो दैट इज लाइक अ मस्ट फॉर बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर. सो इसलिए पेरेंट्स वांट टू डू दैट बिकॉज दे ऑपरेट अंडर एन अजम्पशन. वो अजम्पशन सही है कि गलत है इज अनदर टॉपिक फॉर डिस्कशन, बट बिकॉज वो उनका गोल बन चुका है, इट रिक्वायर्स अ फाइनेंशियल प्लान. बिकॉज उसका जो आपका नॉर्मल से ज्यादा सेविंग्स रेट चाहिए, बिकॉज पहले इतनी ज्यादा एजुकेशन इन्फ्लेशन नहीं थी. पहले कोई ये नहीं सोचता था इतना ज्यादा कि मुझे अपने बच्चे को बाहर पढ़ाना है, राइट, फॉरेन एजुकेशन एंड ऑल. नाउ एवरीबडी ऑल्सो थिंक्स अबाउट दैट कि कौन सा बोर्ड होना चाहिए, किस कंट्री में जाके मास्टर्स करनी है. ऑल ऑफ दैट increases the expense on education way beyond the general inflation that was applicable in our parents generation. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो जैसे धीरे धीरे कम होगा, लेबर की वैल्यू बढ़ेगी. यू रियलाइज दैट इन कंट्रीज लाइक यूएस यू कांट रियली अफोर्ड मेड, राइट, जो यहाँ पे इंडिया में मिडिल क्लास बहुत आराम से अफोर्ड कर सकती है. सो अज्यूमिंग दैट हैविंग अ मेड एंड अ कुक इज अ नेसेसिटी फॉर अ इंडियन मिडिल क्लास, वो नेसेसिटी महंगी पड़ेगी बिकॉज उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो इन्फ्लेशन से ज्यादा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ वो टेपर डाउन कर रहा है. एंड विद मोर एंड मोर प्रोग्रेस हैपनिंग इन दो स्टेट्स जहां से ये लेबर सप्लाई होती है, इवेंचुअली वो डिमांड सप्लाई मिसमैच में आपको इन्फ्लेशन फील होना शुरू होगा, बिकॉज यू अज्यूम दैट दैट इज योर नीड. अभी वो एक्चुअली नीड है कि नहीं, आई विल लीव इट अप टू यू, राइट.
नहीं, somebody will अभी अभी जैसे जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट, अभी लेबर जो मैं लॉज, जो लेबर कोड आया है, आई वाज गोइंग थ्रू दैट इन डिटेल्स। इट इज गोइंग टू बी इन्फ्लेशनरी। एंड कर्नाटक के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट तो इसमें ये जो हाउस हेल्प्स और ये सब करती है, इनको भी उसमें ला। देयर विल कम ए डे व्हेन एज ए एम्प्लॉयर आपको अपनी मेड को कुछ हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ जाएगी, फॉर ऑल यू नो। हो exactly सकता है, बिकॉज इट्स अ पॉपुलर मेजर ना। अभी तो इनने ये सब कर दिया है कॉर्पोरेट्स, ये बिग बिजनेसेस के लिए, बाकी बिजनेसेस के लिए, कि वी हैव टू इंश्योर। ठीक है, तो इस पे कभी मैं अलग से आधा एक घंटे का सेशन करूंगा या कभी वीडियो बनाऊंगा। इसमें आई सी लॉट ऑफ थिंग्स, बट मोटा मोटा यही वाली बात है जो हरप्रीत इज सेइंग, कि भाई दे विल बिकम कॉस्टली। हरप्रीत, आई थिंक 3 इयर्स में देर विल कम ए टाइम जब एक मिडिल क्लास फैमिली बोलेगी 3 साल में कि बिमला कमला या जो भी आती है घर में, कि यार तू रोज मत आया कर, ऑल्टरनेट डे आ जा। यू विल एक्सेप्ट दैट। बर्तन वाली तो रोज चाहिएगी क्योंकि वो तो रोज होते हैं। बट देन somebody विल कम विद ए ब्रिलियंट आइडिया, पति या वो या मेड के नखरे या जब की भी, यार रोज क्यों चाहिए? हम्म रोज वही पोछा, रोज वही आगे, तो ठीक ही तो है। एक दिन मत आ, राइट उस दिन एंड कोई ऐसा कर लेगा। राइट सो डेफिनेटली सो वो एक मिटिगेशन मेजर होगा बट द आइडिया इज कि ये नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन क्यों है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है अगर वो कांस्टेंट होता and assuming that we were not expecting a radical change in the financial situation of the country तो then we would expect कि inflation के साथ ही बढ़ेगा then it does not become an additional point to consider financial planning but because the population growth rate is tapering and that is likely to continue into the future this is going to be a real inflation enhancer for a normal middle class person तो उसमें ये will add up to the fact that you need financial planning. हाँ, एक एक इसमें फिर और ऐड कर देता हूँ, बिकॉज वो पॉइंट है, इंग्लिश तो बहुत अच्छी आ रही है। मेरे बिल्कुल पॉइंट्स आ रहे हैं। व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। इन्फ्लू वो पॉपुलेशन तो है ही है, हरप्रीत। द अनदर थिंग इज कि जो आपकी हाउस हेल्प्स हैं, उनके बेटे बेटी हैं, अगर आप उनको ये सजेस्ट कर लो कि आपकी बेटी जो 15 16 18 साल की होगी, ये भी आके बर्तन मांजेगी, दे गेट ऑफेंडेड टुडे, दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू डू दैट। एंड देयर चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग दैट, देयर चिल्ड्रन आर स्टडिंग। वो कह रही है कि मेरी जो बेटी है वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके चली जाएगी, बर्तन क्यों मांजेगी? आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रिपेयर कर रही है आईएएस बनाते हैं ऑल, वो तो हम न्यूज में देखते हैं कि भी कोई आईएएस बन गया तो करोड़ों में से एक बन गया। लेकिन दे डोंट वांट द हाउस हेल्प। जो भी लेडी झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है आपके घर में, आप उसको गलती से सजेस्ट नहीं कर सकते। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस थ्योरी? तो गिव मी थम्स अप। कि पॉपुलेशन तो कम हो ही रही है, ये भी 15 बच्चे, 10 बच्चे, 6 बच्चे, 5 बच्चे नहीं कर रहे, 2 ही बच्चे कर रहे हैं। पर जितने कर रहे हैं भाइयों बहनों, इनके भी अरमान ऊपर के हैं। एंड पूरा हक है इन्हें, मतलब वी एज वट एवर मिडिल क्लास एंड ऑल कैन नॉट फील ऑफेंडेड कि भाई तेरा बच्चा क्यों नहीं करेगा। तो सप्लाई किससे Exactly. आएगी? Exactly. नीचे से गवर्नमेंट बॉटम अप हेल्प कर रही है ना। सबसे गरीब की हेल्प से सेकंड गरीब की, थर्ड गरीब की, हम देख ही रहे हैं बिकॉज ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड ऑल। तो ऑफ कोर्स ये और ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा 3 से 4 साल में। Yeah. ठीक है, बताओ। Then next is incentive to save is reduced in the new regime. तो ये भी एक important point है जो कि बहुत सारे लोग consider नहीं करते हैं which is that when the government introduced the new regime उसमें आपके जो savings के आप ELSS में कर सकते थे ATC में कर सकते थे those benefits have been taken away. Now one can argue कि उसके behalf पे दूसरे new regime में किसी को benefit हो रहा होगा from a taxation point of view तभी तो वो opt करेगा, right? But the fact is practically a lot of people opted for these savings only because they had tax benefit and once you take that incentive away आपका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो 100 के 100 लोग जो न्यू रिजीम ओल्ड से न्यू में शिफ्ट हुए हैं वो दे विल नॉट कंटिन्यू विद देयर सेविंग्स बिकॉज दे डोंट सी इट एज अ टैक्सेशन एंगल इज नॉट एप्लीकेबल एनी मोर एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर अवेयर तो उनका बाय डिफॉल्ट जो सेविंग्स का एक क्वांटम था वो कम हो जाएगा विच मीन्स दे नीड एडिशनल फोकस on the financial planning. So that is there. Again, it's more about psychology and human behavior rather than the actual maths. कि ओके एक वो इंसेंटिव होता था तो फटाफट कर लेते थे बट अब वो छूट गया उनसे. Next is the government jobs in the private sector. So government jobs में you've seen that pension benefits are no longer fixed. ठीक है. Earlier we used to have like a defined benefits kind of a thing system. Now we have a defined contribution जहाँ पे आप कितना contribute करते हो अपने एनपीएस में. All of that will decide the corpus, but वो fix नहीं है कि वो कितना grow करेगा कितना होगा. That will depend on the rate of growth of the investments during the year, during the accumulation years जब तक आप retire नहीं होते. So that kind of जो एक certainty थी in the cash flow जो कि retirement के बाद आने थे वो certainty has reduced.
And then same in the private sector, the uncertainty has come up because you can see that the job market is way more uncertain, especially in the sectors which have experienced high growth in the last 20 years, sectors like IT and all, right? So anything that is linked with the global वर्ल्ड, उन सेक्टर्स में ज्यादा इंपैक्ट अनसर्टेनिटी का दिख रहा है. वी सी द न्यूज ऑफ लेऑफ्स कमिंग एट एनी पॉइंट इन टाइम. दैट क्रिएट्स एन एंजाइटी for somebody who has not done the financial planning, right? So we go back to the definition that we discussed. It is the visibility of your financial journey which becomes important. हो सकता है कोई जॉब में उसने सेव डिसेंट किया हो एंड सब कुछ हो, बट उसको पता ना हो कि इज दिस इनफ और नॉट. Unless and until that person knows that answer, even if the number is sufficient, that anxiety will follow him, right, or her. So that is where the private sector uncertainty of the job market has actually led us to be more careful and be more focused on the financial planning aspect of it. Now this is the first slide. I'll move to the next one. The previous slide, this one was more about the needs element, more or less, right? Now this one is more constructed around the wants element, right? So again, these are some of the answers you've mentioned in your discussion. Basic living costs have gone up. Now we consider AC and cars as a standard thing that everybody should have. और उसमें भी फिर नखरे आ जाते हैं कि कार का मीनिंग है nobody looks at Alto as a car. Some people feel embarrassed by having a car of certain category and all. So एक जो basic living cost है that has gone up. पहले ऐसा नहीं होता था. सो अगर एसी, सपोज एसी थे ही नहीं आज से 100 साल पहले, हम टेकिंग अजम्पशन है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी इन्फ्लेशन होगी, जो भी होगा, उसमें एसी का एलिमेंट तो आ नहीं रहा. अब वो नई चीज आ गई, अब एयर प्यूरिफायर ऐड हो गया, कल को कुछ और ऐड हो जाएगा. नो, दीज आर दी एलिमेंट्स विच इंक्रीज योर बेसिक लिविंग कॉस्ट, राइट? ऐसा नहीं कि पहले एयर प्यूरिफायर 1000 का था, अब 1500 का हो गया, पहले था ही नहीं. इट्स अ न्यू एडिशन. सो इट इंक्रीजेज योर बेसिक लिविंग कॉस्ट. आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट की लिस्ट वो ऊपर चली जाती है. कंसिडर इट लाइक दिस. If somebody moves from India to US, you will realize कि वहां पे बिना कार के आप गुजारा कर ही नहीं सकते, right? Because the distances, the weather conditions are such that you need your own car to take yourself and your stuff from here to there. इंडिया में ये requirement by and large पहले नहीं थी, right? अब हमने वो लाइफस्टाइल के फॉर्म में भी absorbed it and we say it is a mandatory thing. But that also kicks in that element of okay, actually the basic living cost is very very subjective. So sometimes it's subjective at a country level also, right? कि वहां पे weather conditions ऐसी हैं that they require you to have those kind of vehicles, but India में you have more flexibility that way, but then the lifestyle wants have increased the basic living cost here. Next is a very important aspect, and I think nobody touched this: the business person versus the service person, the inheritance of opportunity and lifestyle. So this is very important. देखो, जब कोई बिजनेसमैन की आगे जनरेशन होती है, वो अपना सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं उसको इनहेरिट करवाता, उसके साथ साथ उसकी बिजनेस की पूरी अपॉर्चुनिटी भी इनहेरिट होती है. तो दैट मीन्स उसकी जो इनकम है वो भी वहीं से कंटिन्यू होगी, राइट? समबडी इज ओनिंग एन इंडस्ट्री, उसका बेटा या बेटी होगी, वो कल को इस इंडस्ट्री को चलाएंगे, एंड देन वो लाइफस्टाइल भी, वो एक्सपेक्टेशन जो बच्चों ने बचपन से देखा है वो उनका एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. सर्विस में गेम हैज चेंज्ड. पिछले 20-25 साल 30 साल की प्रोग्रेस में लोगों के लाइफस्टाइल बढ़ गए, बट दोज हु आर जॉब्स आई, एमएनसीज आई एंड एवरीथिंग दैट इंक्रीज द लाइफस्टाइल, बट एंड यू गिवन दैट लाइफस्टाइल टू योर किड्स, बट नाउ देयर इज अ गैम्बल. आपके बच्चे को अगर कोई जॉब करनी है, इवन इफ यू आर एन आईएएस, आप अपने बच्चे को आईएएस बना दो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज वो मैथमेटिक्स डज नॉट वर्क आउट फॉर इन एनीबॉडीज फेवर, राइट? हरप्रीत, ये पॉइंट गजब है. थोड़ा स्लो चलेंगे इस पे, इसको ऑब्जॉर्व करेंगे. जैसे कोई अच्छा गाना, अच्छा खाना, अच्छा रसगुल्ला. दिस इज अमेजिंग. मतलब आई न्यू इट, बट आर्टिकुलेशन होता है ना, आर्टिकुलेशन, कि भाई साहब पता तो है बट बताएं कैसे. ये समझाने में मैंने ना अपने वीडियोस में 25-25 मिनट लगा दिए एक लाइन में, क्योंकि जो वो एक वर्ड जो तुमने बोला, इनहेरिटेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लाइफस्टाइल, ये एक जो तुमने 30 सेकेंड्स में लोगों के भेजे में इंजेक्शन मार दिया B12 का, ये बहुत बड़ी चीज है. अब समझ में आई आप सब लोगों को? ये मतलब हाई पॉइंट है. मतलब अभी तक भी आप लोगों को आई एम श्योर आज के सेशन में इंटेलेक्चुअल मसाज वाली फीलिंग आ रही होगी ना. जैसे एक मसाज शरीर की होती है, एक मसाज ब्रेन की भी होती है. कितनों को फीलिंग आ रही है? गिव मी थम्स अप. पहली बात तो भाई साहब मजे आ रहे हैं? हैं? फ्री में मजे ले रहे हो? नहीं नहीं, मेंबरशिप वाले हो. प्लेटिनम रिकॉर्डिंग पे मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं. मैं फ्री में, ये ज्ञान फ्री के लिए है भी नहीं भाई.
दिस इज क्वालिटी भाई, इट विल नॉट गो फॉर फ्री बिजली फ्री पानी, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करो कितनी बड़ी बात बता रहा है ये, कि प्लीज कंटिन्यू, बहुत अच्छा, मजा आया देख के, बहुत मजा। सो बिजनेसमैन के केस में बोथ अपॉर्चुनिटी एंड लाइफस्टाइल गेट इनहेरिटेड, बट इन केस ऑफ सर्विस पर्सन ओनली द लाइफस्टाइल गेट्स इनहेरिटेड। एंड अगर लाइफस्टाइल डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया गया, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले 30 साल में जॉब्स अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, यू आर नॉट वर्किंग ऑन क्रिएटिंग दैट एनवायरमेंट के योर चाइल्ड हैज द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी of inheritance of opportunity, then that is an area which you need to work on, right? Because by default वो available नहीं है, system उसको support नहीं करता. Just because you have become successful in your job does not automatically radically increase the chances of your kid becoming successful until and unless you transfer some of those things, जिसे आप संस्कार बोल लो, जिसे आप very active upbringing बोल लो, unless until and unless you work on it as a parent, it is not easy, राइट? एंड वो वर्क करना भी इजी नहीं है, बिकॉज लाइफस्टाइल तो बढ़ गया जॉब के साथ, बट यू अंडरस्टैंड हाउ वर्क लाइफ बैलेंस इज, टाइम नहीं मिलता, अलग ऑफिस के झंझट होते हैं, यू वर्क ऑन वीकेंड्स ऑल्सो। सो वो जो पैसिव पेरेंटिंग हो गई है ना आज की डेट में, वो एक्चुअली इसको, इस इशू को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रही है, और ज्यादा डिफिकल्ट कर रही है टू हैंडल। सो द इनहेरिटेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड, कि वो जो लॉस हो रहा है ना, कि अपॉर्चुनिटी नहीं जा रही, बच्चे को आदत तो पड़ गई ऐसी गाड़ी की, लेकिन उसको जो जॉब मिल रही है वो 20,000 पर मंथ की मिल रही है, तो फिर वो कैसे मेंटेन करेगा? अब उसके लिए तो साइकिल पे जाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो बाइक पे जाना मुश्किल है, अगर उसने बचपन से गाड़ी ही देखी है, राइट? एंड यू ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड दैट टू द किड, बट दैट कम्स एट अ कॉस्ट। सो देयरफॉर it requires more financial prudence and a focus on financial planning, with this visibility that okay, what you are actually giving to your kid and what you may not be able to give, right? The next one, this actually was covered by many of you. Life has been Instagrammed. The goals include vacation, shopping. I don't remember having a conversation with my पेरेंट्स जनरेशन जहां पे लोग बोले मेरा एक सपना है कि मुझे बस ये दुनिया घूम के आनी है। अगर वो बोलते थे सपना है, वो उसको सपने की तरह ही सोचते थे कि सपना है, कभी हो गया तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, और उसमें 2 देश भी चले गए तो दे वुड कंसिडर इट कि क्या वाओ क्या हो गया। But today it automatically comes a default assumption कि अच्छा okay, if you are getting married तो honeymoon भी बाहर abroad होना चाहिए, otherwise what are you doing, right? So ये जो एक इंस्टाग्राम हो गई है लाइफ, जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका विजडम नहीं सेट कर रहा, आपकी ऑब्जर्वेशंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर एंड विच फैमिली यू आर अ पार्ट ऑफ नहीं सेट कर रहा, बट इट इज बीइंग सेट बाय व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, राइट? सो दैट दिस इज इंपॉर्टेंट एंगल वाई विच, कि अच्छा अगर आपको वो चीज करनी है तो ऑब्वियसली यू नीड टू प्लान फॉर इट, तो इट्स अ कॉस्ट फॉर दैट। Next is many layers in the middle class, so aspirational delta appears less, leading to higher expenses. Now I want to explain this. Again, it's a very personal observation. पहले क्या होता था, गैप बहुत विजिबल था, मतलब या तो आपके पास साइकिल है या स्कूटर है या मारुति है, मारुति के पास फिर आपके पास लेट से कोई मर्सिडीज है, बड़ी कार है, राइट? ये 4-5 कैटेगरीज ही हैं। एंड टिपिकली जब गैप ज्यादा हो, अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि अच्छा मतलब ओके वहां पहुंचना तो मुश्किल है, तो ठीक है आई विल सेव माय मनी और वॉट एवर जितना होता है करेंगे, वहां पहुंचना तो मुश्किल है। अब क्या है, बीच लेयर्स बहुत आ चुकी हैं, मतलब देयर इज नो वन काइंड ऑफ मिडिल क्लास, देयर इज लोअर मिडल अपर लोअर, 10 तरह की वैरायटीज है, राइट? आप गाड़ियों की रेंज अगर देखने लगोगे, इफ यू कंसिडर दैट एज अ बैरोमीटर, तो आपको 3 लाख की गाड़ी से लेके 20 लाख की गाड़ी तक सारी गाड़ियां मिलेंगी, और एवरी कार इज फॉर मिडिल क्लास, वो बजट मिडिल क्लास का ही है, राइट? तो अब उसमें क्या होता है, जिसका बजट 5 लाख का है, अगर अगली गाड़ी 15 लाख की हो, वो नहीं लेगा, बोलेगा मेरा तो बजट ही नहीं है ना होंडा सिटी का, मैं तो मारुति ही लूंगा, क्योंकि पर यही वो वो हर ऑप्शन अवेलेबल है। हर 50,000 पे एक नई गाड़ी आ जाती यस, है। तो होता क्या है, 5 वाला सोचता है चल मैं 5.5 की ले लेता हूँ, या मैं 6 की ले लेता हूँ, फिर दोस्त आके बोलता है अरे थोड़ा सा और ले ले 6.5 की, ये बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, कई बार माता पिता 50 दे देते हैं, फिर वो 7 की हो जाती है। सो या, सो व्हाट इट हैपेंस इज, इतनी सारी लेयर्स हैं, आपका मन करता है कि मैं नेक्स्ट लेयर में चले जाऊं, मैं ये वाली नेक्स्ट लेयर में चले जाऊं, मेरा घर थोड़ा और बड़ा हो जाए, मेरा ये भी थोड़ा और बड़ा हो जाए, ऑल ऑफ दैट ईट्स इनटू योर सेविंग्स। एंड ये चीज, ये बहुत ही सटल, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में एक सटल खाना होता है ना, जिसमें स्वाद अलग आता है, कितना सटल ऑब्जर्वेशनल प्यारा पॉइंट है। द सेम थिंग हरप्रीत वी डू इन रियल एस्टेट। ये 75 लाख का है, अच्छा महंगा लग रहा है, अच्छा नहीं है डाउन, अच्छा ऐसे कर इस पेमेंट प्लान में ले ले, अच्छा ऐसा है, ये वाला 82 का मिल जाए, अच्छा ये। तो रियल एस्टेट में देख लो, एवरी 5 लाख यू कैन
मतलब गेट समथिंग लाइक कार 50,000 यू कैन गेट अ बड़ा वाला। रियल एस्टेट में भाई साहब ये ले लो, इसका ये ले लो। पर तो इसका तो अब क्या करें हरप्रीत, ये तो हम जैसे सेल्स वाले डिजाइन कर रहे हैं, लाइफ को क्या करें? नहीं, so I will answer this maybe after completing the next 2 points again, but this point में the idea is to understand कि बहुत सारी जो आपकी डिसीजन मेकिंग हो रही है ना, वो आपको लग रहा है कि आप बड़ा सोच के प्लान करके ऐसे करके हो रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। उसका रीजन ये है, भाई आपके पास उतनी मेंटल बैंडविड्थ ही नहीं बची है। द काइंड ऑफ लाइफ मोस्ट पीपल आर लिविंग, आपको अपनी सोशल मीडिया पे भी पूरा एक्टिव रहना है, आपको सारी रील्स भी देखनी है, जॉब पे भी सारे टारगेट्स पूरे करने हैं, अपने स्पाउस की भी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, घर वालों को भी देखना है। तो एज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड वट एवर पर्सन यू आर, एक्चुअली बैंडविड्थ बचती नहीं है इतने डिसीजन लेने की। तो द चांसेस ऑफ यू मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन एक्चुअली हाई। इनफैक्ट लेट मी कंप्लीट दिस पॉइंट नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। The decision making that you do is very very passive, it is not active, because आपके पास उसकी बैंडविड्थ बचती नहीं है। एंड देयरफॉर, अब देखो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई ऐसी चीज बोली है जो आपकी लाइफ से बिल्कुल अलग है। अगर मैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं, देन यू विल से यार आई कांट रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, राइट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये तो मेरी डे टू डे लाइफ में कोई आता नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। हाँ ठीक है, हमने कुछ पढ़ा होगा कि साइंस में कुछ एटम के मॉडल्स अलग अलग पढ़े होंगे, रदरफोर्ड का ये है, नील्स बोर का ये है। आज की डेट में मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं भूल भी गया तो क्या दिक्कत है, फाइन। ये तो आपकी डे टू डे चीजें हैं ना जो हमने डिस्कस करी हैं। दीज आर नॉट समथिंग विच इज समथिंग जो कि आपको आउट ऑफ द बिल्कुल डिस्कनेक्ट फील हो रहा हो। बिल्कुल कनेक्ट वाली बात लिखी है। बट अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं सोचे, व्हाट डज दिस शो? This shows that actually में you do not understand the way that you are living your life is not the way that you think you are living your life, and therefore there is an active intervention needed in all the aspects. Amit ji brings it beautifully in multiple sessions that he takes। अलग अलग लाइफ के टॉपिक्स को वो टच करते हैं, राइट? Whether it's real estate, relationships, everything that naukri and all of that. This is also another aspect which from the finance point of view, क्योंकि जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं ना, अरे हमने तो ये बहुत सारी इंस्टाग्रामर्स की रील देख रखी है, हमने ये किया हुआ है। व्हाट यू डू नॉट रियलाइज इज, आप जिनकी रील्स देख रहे हो, नन ऑफ देम इज अ फाइनेंस प्रोफेशनल। दे आर ऑल पीपल हु आर यहाँ से कुछ मिला, कोई टिप मिली, उसको हाफ बेक करके रिसाइकल करके चिपका दिया, एंड देन समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज राइट। दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद पीपल्स फाइनेंसेस। तो वो जो इंसाइट होगी वो बहुत ही ड्राई होगी। इट इज नॉट, इट वोंट बी एज रिलेटेबल। वो देखने में अच्छा लगेगा, पर मैं पूछूं पिछले 6 महीने में जो आपने फाइनेंस की रील्स देखी हैं या जो 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 चीजें समझी हैं, उनका एक्चुअली में आपने क्या यूज किया है या आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है? इट मे गिव यू अ फीलिंग कि मैं कोई अच्छी चीज कर रहा हूं, बट प्रैक्टिकल आउटकम नहीं है, बिकॉज वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से आ ही नहीं रही है, वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। What I'm trying to say is, of course, I'm able to see these points because I interact with people and their finances on a day-to-day basis. So I have that visibility and that understanding. But at least you should have that visibility and understanding of your own finances, right? So this is where these points become important in your decision making and what you choose to do. Next is the social embarrassment, right? This is again a very relevant observation. You would be able to relate to it. अगर आपकी इनकम कम भी हो जाए, you try to not reduce your lifestyle because you try to see कि अच्छा इसको लोग जज कैसे करेंगे, right? So there is a social embarrassment angle that is there, especially in the northern part of the country, जहाँ पे people want to decide who you are based on what flaunt value you have, right? So वहाँ पे the idea is again, if you are somebody who thinks, जिसको ये लगता है कि नहीं, ओके आई नो व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड, मेरी अंदर की वैल्यू क्या है, तो आई विल लिव लाइफ ऑन माई टर्म्स, तो यू विल सी सच पीपल विल नॉट बी बॉदर्ड। बट अगर आपकी लाइफ डिफाइन हो रही है कि आप इंस्टाग्राम में दूसरे क्या कर रहे हैं और मुझे वो चीज करनी है, एंड देन मुझे वो चीज के बारे में आई हैव टू बोस्ट अबाउट इट, सो देन ऑफ कोर्स those are decisions that have financial consequences, so you need more and more focus on financial planning. And the last one is the इसमें 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 एक पॉइंट है, यू एज अ मैन में बी वेरी बिजी, ठीक है? यू एज अ मैन में बी वेरी बिजी मेकिंग अ लिविंग एंड यू आर नॉट कंपेयरिंग, बट देर इज अ मेम साहब सिटिंग इन द होम एंड देर इज अ साली साहब, ठीक है, एंड बोथ आर इंस्टाग्राम क्वींस, ठीक है, एंड दे आर शेयरिंग नोट्स।
कि देख वो वहां घूमने गई, मैं वहां घूमने गई, दीदी वो घूमने गई। किसी की सगी बहन नहीं है तो कजन तो सारे लेके बैठे हैं। वो कजन में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक शादी करी होगी बिजनेस वाले से। वो हर जगह जाके अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए जाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो बिजनेस ट्रिप कर रहा है, वो बीवी को ले जाके वहां पे फोटो खिंचाएगा। वो जाके अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहा है पेंट का या केमिकल फैक्ट्री, घटिया सा गंदा सा ही काम है उसका। और चुपचाप वो जा रहा है दिखाने के लिए कि यहाँ है। वो वहां से फोटो करके कलेश कर देगी, वो वहां भी पैसे कमा के आ गया। और आपका मुसद्दी लाल बेचारा जो ऑफिस ऑफिस जा रहा है, फिर देख लो। ठीक है। तो अभी ये वाली स्लाइड्स पे ना, एक और स्लाइड है कि अपने पास ये दो ही थी? नहीं, इस टॉपिक पे इतना ही है। मैं ना इस पे मैं थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, तुमने इतनी अच्छी शायरी करी, तो मैं इसके एंड में ना एक, वो जब भी शेर व शायरी चल रही होती है ना, तो एक आदमी सूत्रधार होता है, तो वो उस पे उसी की, तुम्हारा ही ज्ञान, बहुत ही बेहतरीन ज्ञान, इसको मैं और थोड़ा सा ना वो तुम्हारे ही ज्ञान को, जैसे तुम्हारी सब्जी है, उसमें बस थोड़ा सा एक मैजिक मसाला डालना चाहता हूँ। मैं इस स्लाइड में बताना चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड है आप देख लो। ये स्लाइड में क्या कर रखा है, जो आज के भाई लोग हैं उनने बोला है कि ये जिस पे जो जो लिखा है ना, भाई ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। पिछली स्लाइड पे जाना, फिर मैं एक फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मजारी का खेल अगर दिखे। अब ये देखो, अब इसमें भाई बहनों ने क्या कर दिया कि लेस किड्स पर किड्स करने ही नहीं, न्यूक्लियर फैमिली करनी ही नहीं, शादी करनी ही नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, माता पिता की तो सेवा करेंगे, हमारी कौन करेगा पता नहीं। ये सारे नखरों में 10-12 साल जीवन के निकालते हैं, बुढ़ापे में औलाद पैदा करते हैं, क्योंकि अकल तो आती है 38, 39, 40 में। वो आईवीएफ लगाएंगे लेडी सारी की सारी। एक बहन बोल रही है अभी अपोलो वाली, एग्स फ्रीज कर लो। तो कोई ना कोई तो, किसी को तो आइडिया चमकेगा ना एग्स फ्रीज करने का। तो एग्स फ्रीज कर लेंगे, फिर वो लेट पेरेंटहुड होगा। फिर वो जब आप पिताजी, मतलब दादाजी की उम्र में आपका बच्चा 18-19 साल में स्ट्रगल कर रहा होगा। इन्फ्लेशन हेल्थ केयर की तो आप देख लो, क्या 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 ही हाल हो जाएगा। लेबर कॉस्ट का आपको पता ही है क्या है। तो पीपल आर, मतलब प्राइवेट सेक्टर जॉब पर से रहेगी नहीं, गिग इकोनॉमी हो जाएगी भाई। आज काम करो, इतने घंटे पैसे मिलेगा। तो ये वाली स्लाइड जो है ना, ये सारी प्रॉब्लमेटिक स्लाइड है। अगली स्लाइड तो कोई नहीं छोड़ने वाला। अगली स्लाइड पे तो सब पकड़े हुए हैं, वो तो चाहिए चाहिए, एसी चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसा मर्जी आ जाए, वो सब कोई नहीं छोड़ेगा। सब लोग यहाँ कंप्रोमाइज करने को तैयार है। और यहाँ कंप्रोमाइज करके अगली स्लाइड करना, एक बार ये वाली स्लाइड यहाँ कंप्रोमाइज करेंगे। अगली स्लाइड करना, उसमें बच्चा नहीं करेंगे, ये कह के कि कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा हो जाएगा आचार्य जी के वो बन के, पर यहाँ गाड़ी और एसी खरीदेंगे। समझ रहे हो मेरे ख्याल? कार्बन फुटप्रिंट से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बच्चा करना नहीं है। पर कोई रीजनिंग तो देनी है ना, कि मैं बच्चा क्यों नहीं करना चाहता। तो रीजनिंग सारी अल्लम बल्लम देंगे, काम सारे उनको यही करने हैं जो यहाँ वाली स्लाइड है। एंड ये नेक्स्ट जनरेशन इसके थ्रू जानी है। मे बी हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, मे बी आई एम गिविंग फूड फॉर थॉट फॉर to Harpreet, to see how the previous generation can gain और सेटअप themselves, कि जो अगली जनरेशन की जो हरकतें हैं, इससे हम क्या बेनिफिट खा सकते हैं। अपनी वाली को गाइड करने की कोशिश करने, पर आप पूरी जेंजी का ठेका तो ले नहीं सकते। इफ यू आर नॉट ए जेंजी, इफ यू आर ए मिलेनियल लिसनिंग टू मी और जेन एक्स लिसनिंग टू मी, 1970s 1980s बॉर्न हो, तो भाई आप सारी जेंजी जो 40 करोड़ की है उसको थोड़ा चेंज कर दोगे। आप अपने दो को सेट कर लो, और बाकी इन लोगों की ये हरकतें होनी होनी है। इससे हम कैसा फायदा उठा सकते हैं, मे बी आई एम टेलिंग हरप्रीत, आई एम टेलिंग यू ऑल, इट्स ए होमवर्क, कि क्या वो हरकतों से क्या होगा। जैसे मैं एक चीज देखता हूं कि एसी के बिना, जिसने एसी एक बार लगा लिया शरीर के गर्मी में, वो उसके बिना रह नहीं सकता। तो एक कोई शेर है जो कंप्रेसर और ये सब बनाता है, पिछले 4 साल में ए से नाम स्टार्ट होता है उसका। उसका शेयर प्राइस देख लो कहां से कहां जा रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस ही कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि एसी के बिना जी नहीं सकते जिसने लगा लिया। तो ये बहुत बढ़िया था। अभी इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके ऑफ द रिकॉर्डिंग करें फिर हम, हरप्रीत? Yeah, so I'll just cover the last point. फिर ऑफ द रिकॉर्डिंग वाली टॉपिक्स विल डिस्कस। तो ओके। इसमें द लास्ट वन इज द ईएमआई एंड द फाइनेंशियल मिस इन्फॉर्मेशन बोथ आर इजीली अवेलेबल। सो ईएमआई वाला पॉइंट, वो जो आपने आई थिंक आपने डिस्कस किया, किसी ने बोला भी थे, जो लोन वाला एंगल है, एक तो अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो लोग लेने में झपटते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आईफोन सोल्ड इन इंडिया आर ऑन ईएमआई, एवरीबडी नोज दैट। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो उसका सोशल टैबू वाला एंगल है वो चला गया है। सो नाउ पीपल आर मोर इनटू, लोन लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है, एंड हर छोटी चीज पे लोन ले लेते हैं। इट सी, आप लोन
कोई अप्रिशिएटिंग एसेट के लिए ले रहे हो वो अलग चीज होती है, एंड ऑफ कोर्स उसमें भी कैलकुलेशंस होती हैं, बट व्हेन यू टेकिंग इट फॉर थिंग्स दैट यू आर कंज्यूमिंग, इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि उसके क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं, एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन यू विल हैव टू पे मोर एंड मोर फोकस ऑन योर फाइनेंशियल प्लानिंग। मिस इन्फॉर्मेशन की जहां तक बात है, दिस इज अगेन द सेम थिंग कि जो आपको सोशल मीडिया पे चीजें बताई जा रही हैं, again we'll talk more in of the topic of the recording, but the idea is कि वो सारी चीजों में से maximum is misinformation only, because they are not coming from any kind of realistic observations or experiences about life, they are coming from a textbook, and एक कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आके कोई रील बनाता है, वो 10 उसको कॉपी कर देते हैं, तो दैट यू वुड हैव सीन, राइट? तो दैट्स द आइडिया कि उसकी वजह से द आइडिया इज कि आप कुछ भी ऐसा सुन के डिसीजन ले लोगे कि अच्छा मुझे इतनी गाड़ी लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, एंड इवेंचुअली यू आर लाइकली टू बी impacted more. So it needs a higher focus on financial planning because of the social media misinformation available. Yeah, so I'm completed on this part. Amit ji, you're on mute. ओके ओके, सॉरी, मैं बोल रहा था। हाँ, वी विल हैव समथिंग कमिंग अप इंटरेस्टिंग इन शॉर्ट टाइम। यू पीपल जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं, लाइव पे आने की कोशिश करना, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। एंड चलो, विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन